नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं जसविंदर कौर इंसा जी, जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में जा रही हैं और आज भी ये डेरा सच्चा सौदा में जाती हैं। इनसे सीधी बातचीत करते हैं कि इनका क्या मानना है तमाम उन खबरों के बारे में जो मीडिया में 4 साल पहले दिखाई जा रही थी, और क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा का। इनसे सीधी बातचीत करते हैं। नमस्कार जसविंदर जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। तेरे असरा। आप बचपन से जा रही हैं डेरा सच्चा सौदा? हाँ जी। जसविंदर जी, अब एज आपकी उम्र कितनी हो गई है? अब मेरी 55 साल की एज है। काफ़ी लंबा समय हो गया। हाँ आपको जी। वहाँ जाते। कैसा माहौल है जसविंदर जी आश्रम का? आश्रम का माहौल एकदम सचखंड जैसा है, जैसे कि भगवान खुद इस धरती पे आए हों और हमें दर्शन देके हमारे माँ बाप बहन भाई सबका वो फ़र्ज अदा कर रहे थे और उनसे हमें सारा प्यार मिलता था। मैम, आपका पूरा परिवार जाता है आश्रम? हाँ जी। शुरू से हम जब 8वीं क्लास में पढ़ते थे तब हमारी मम्मा ने हमारे को नाम दिलाया और हमें जीने का ढंग सीखा हमने, और ऐसी ज़िंदगी हमने जीनी सीखी है गुरुजी से कि हम बता नहीं सकते कि इस कलयुग के घोर कलयुग में रहते हुए हमारी ज़िंदगी एक बिल्कुल नॉर्मल है और हमारे दिल में दया की भावना है। ऐसी मालिक ने मेहर की है, सतगुरु ने जब का नाम दिया हमें जीना आ गया। मैम, आप जब आश्रम में जाते हो तो खासकर हम लेडीज़ की बात करें, लेडीज़ की, हाँ लड़कियों जी। की सुरक्षा को किस तरीके से देखते हो आश्रम में? जी। आश्रम में जो भी लड़कियां आती हैं एकदम वो बिल्कुल सेफ होती हैं, उनको कोई डर भय नहीं होता, जो कि घर में लड़की इतनी सेफ नहीं मानी जा सकती मेरे मानने से। लेकिन जब वो आश्रम में आती थी, गुरुजी की इतनी दया मेहर है, इतना अच्छा गुरुजी ने सबको शिक्षा दे रखी है कि कोई भी किसी को 1% भी कोई गलत नज़र से नहीं देखता। मैम, वहाँ पर आश्रम में गुफा जो बताया जाता था, कभी आप गए हो गुफा में? हाँ जी, तेरावास में जब गुरुजी हमें प्रसाद दिया करते थे, सेवा के बाद हम उन्हें मिलने जाते थे तो हमें बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता था, खुशियाँ मिलती थी, जो कि हमारे सारे परिवार के लिए एक ज़िंदगी जीने का, मैं बस यही कहूँगी कि जो गुरुजी ने हमें दिया शायद वो हमारे को कोई भी नहीं दे सकता, माँ बाप भी नहीं दे सकते थे जो गुरुजी ने हमें दिया। मैम, मीडिया में जो दिखाया जा रहा था, चाहे गुफा को लेकर है, चाहे आश्रम के माहौल को लेकर है, आप क्या कहना चाहोगे उनको? हम तो यही कहेंगे कि हम 1% भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपना सिर कटवा सकते हैं लेकिन गुरुजी के बारे में एक शब्द भी अपशब्द नहीं सुनना चाहते। सच है क्या? आप समाज को क्या बताओगे भी, असलियत क्या है? हम तो यही कहेंगे कि गुरुजी ने जो भी कितने कार्य चलाए हैं दुनिया की भलाई के लिए, ब्लड डोनेट है, अब तक हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं क्योंकि फौजियों के लिए कैंप लगता है, और कितने लोग जो हैं हमारे डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी हैं ब्लड डोनेट करते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी बचती है। गुरुजी ने हमें हमेशा अच्छी शिक्षा दी है और कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा, किंतु परंतु जो लोग करते हैं उनको चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई है, सच्चाई हमेशा ही झलकती है। हमें तो शुरू से ही 8वीं क्लास से पढ़ते हुए जब हम आश्रम से जुड़े, आज मेरे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, हमें 1% भी कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि हम गुरुजी के बारे 1% भी कुछ सुन पाए किसी से। उनका स्वभाव, नेचर कैसा है मैम गुरुजी का? गुरुजी का नेचर कैसे बताएं, वो एक भगवान का रूप दिखते हैं हमें, हमारे भगवान हैं, ठीक है। जो लोग कुछ कहते हैं तो हम वो 1% भी सुन नहीं पाते, हमारी रूह कांपती है। हम कहते हैं मालिक उन्हें भी अच्छा बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ, क्योंकि वो गुमराह हो रहे हैं जो लोग कि पैसा खाकर या कुछ भी करके कुछ भी उल्ट बोलते हैं, उनको भगवान जाने, वो मालिक ही जानता है। लेकिन हमारे गुरुजी हमारे लिए आज भी वही गुरु हैं, आज भी हम वही सिमरन करते हैं, वही सेवा करते हैं, वो कार्य हमने कोई भी नहीं छोड़ा, अब कर रहे हैं, अब भी ब्लड डोनेट करते हैं, अब भी सेवा पे जाते हैं, अब भी दीन दुखिया की भावना को समझते हैं और उनसे हम प्रेम भावना रखते हैं। किसी से कोई भी हमारा दुश्मनी का या कोई भी हमारा वैर विरोध नहीं है किसी से। आप उनको भगवान के रूप में कहते हैं मैम, ऐसा आपने क्या महसूस किया?
हमने ऐसा महसूस किया है कि जो लोग नशे करते थे, हमारे परिवार में भी ऐसे लोग थे, ससुराल वाले परिवार में भी थे जो नशा करते थे, लेकिन हम सिमरन करते थे, नाम जपते थे, तो उन्होंने भी हमारे को देख देख के गुरु जी के पास आकर नाम लिया और उन्होंने सब बुराइयां त्याग दी। इसलिए हमारा घर स्वर्ग जैसा बन गया। तो हम नहीं कह पाएंगे कि वो भगवान नहीं है, हम तो यही कहेंगे कि वो हमारे भगवान हैं। कोई आपसे कभी गुरुजी ने पैसा मांगा हो, कभी दान चढ़ावा मांगा? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, पैसा मांगने की तो कोई बात 1% भी नहीं है। ना कभी कोई पैसा लिया गया, ना कभी कोई माथा टेकने के लिए दिया गया, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस लंगर, सब लंगर पानी वहाँ पे सब कुछ मिलता है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि 4 साल होने वाले हैं मैम, 4 सालों से गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? समाज पे प्रभाव बहुत बुरा पड़ रहा है, क्योंकि गुरुजी के जाने से हमें बहुत कमी महसूस हो रही है। गुरुजी की इतना घाटा पड़ रहा है, जैसे कोई माँ बाप किसी का छिन गया हो, ऐसे हमें महसूस होता है। हमारी रूह कांप उठती है 25 अगस्त वाला दिन जब हम सोचते हैं, तो हमें लगता नहीं कि दुनिया में कोई अच्छा इंसान ऐसा है जो ऐसे आगे आके कहेगा कि वो कैसे इंसान थे, कैसे वो भगवान के रूप में इंसान थे। लेकिन हमारा दिल बहुत दुखी होता है। क्या आपको लगता है आज समाज को संत जी की ज़रूरत है मैम? आज बहुत ज़रूरत है संत जी की, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आई है, महाभयानक बीमारी है। अगर गुरुजी जहाँ पर होते तो बहुत सारे लोगों के रोग कट जाते, और शायद मेरा तो यही ख्याल है कि ये रोग आता ही ना। आप उन लोगों को क्या मैसेज दोगे अपनी वीडियो के द्वारा, जिन्होंने वीडियो के द्वारा, मीडिया के द्वारा खासकर बात करें, उन्होंने जो खबरें दिखाई? मैं तो यही कहूँगी कि गुरबानी, जो गुरु घर को मानता है, गुरबानी में ये लिखा है, निंदा भली किसी की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुँह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। तो ये मैं सोच के कहती हूँ कि आम इंसान की निंदा भी अच्छी नहीं है। जो ऐसे पीर फकीर की निंदा करते हैं उनके लिए वो अच्छी नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि निंदा ना करें, और अगर वो अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहें, क्योंकि वो संत महात्मा जो होते हैं वो दुनिया को तारने के लिए इस दुनिया में आते हैं, और ये सबको मानना चाहिए। क्योंकि हम मान रहे हैं, तो अगर लोग नहीं मानते तो उनको बुरा मत कहें, हमारा दिल दुखता है। क्या अपील करोगे आप सरकार से? हम तो यही कहते हैं कि हम सब धर्मों का आदर सत्कार करते हैं, सब धर्मों को मानते हैं, गुरबानी को, सब मंदिर मस्जिद जो भी है, गुरु घर है, वो मानने योग्य है। क्योंकि संतों पीरों फकीरों की जो भी गुरबानी लिखी गई है, बानी लिखी गई है, उसमें एक संदेश दिया गया है, अच्छे कर्म करो, नेक भले कर्म करो, किसी को बुरा मत कहो। तो फिर हम कौन होते हैं कि किसी को बुरा कहने वाले? तो संत महात्मा को तो हम कभी भी बुरा किसी को भी नहीं कहेंगे। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि वो हमारे गुरु हैं, हमारे पिता हैं, हमारे माता हैं, वो हमारा सब कुछ है। इसलिए हम यही कहेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मेरे मालिक रहमतकारी से दुनिया को बख्श दे और जल्दी वापस आ। आपको क्या लगता है ये सज़ा किसको मिल रही है? 4 साल होने वाले, लगभग 4 सालों से सज़ा समाज को मिल रही है या संत जी को मिल रही है? संतों को कभी सज़ा नहीं मिलती, लेकिन हमने जो सुना है, जो पढ़ा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी पढ़ा है कि संत तो दूसरों के दुख दूर करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। जो भी गुरु फकीर जो भी हुए हैं, श्री गुरु नानक साहब हुए, जो गुरु गोविंद सिंह जी हुए, उन्होंने सारा अपना वंश वार दिया। तो उनको ये नहीं था कि हम वो दुनिया के लिए आते हैं, दुनिया का सुधार करने के लिए आते हैं, दुनिया में से बुराई हटाने के लिए आते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करने आते। वो जहाँ भी बैठे हैं, कहते हैं ना, सतगुरु जहाँ भी बैठते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है, वो मानने योग्य हो जाती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई संतों की निंदा करता है तो ये बहुत बुरी बात है, चाहे वो हिंदू धर्म के संत हैं, सिख धर्म के संत हैं, या कोई ईसाई धर्म के, किसी भी धर्म के, चारों धर्म गुरु जो मानने योग्य हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। कोई भी धर्म किसी को बुरी शिक्षा नहीं देता। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि किसी की निंदा मत करो। हमें गुरु जी की बहुत ज़रूरत है, और आज भी हम गुरु जी को बहुत मिस करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का। जिस तरीके से पब्लिक आपके सामने आकर बता रही है कि सर्व धर्म संगम है डेरा सच्चा सौदा, और संत जी ने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, और लोगों का ये मानना है कि झूठे आरोपों में उनको फंसाया गया है, समाज से दूर किया गया है, और आज उनकी समाज को सख्त जरूरत है। लगातार पब्लिक अपनी फैक्ट, अपनी एक्सपीरियंस आपके सामने रख रही है। आपकी क्या राय है इन फैक्ट्स के लिए जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट, आइए और सच का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।